अपना घोंसला बनाना चाह रहा था। तो उस परिंदे ने उस दरख्त से पूछा कि क्या मैं तुम्हारी शाखों पे अपना घोंसला बना लूं? उस दरख्त ने जवाब दिया कि हरगिज़ नहीं। उस परिंदे ने चंद एक बार कोशिश की और जिस शाख पर वो चाहता कि मैं अपना आशियाना बनाऊं, दरख्त उन शाखों को ज़ोर ज़ोर से हिला देता, जिसकी वजह से उसका आशियाना ना बन पाता। इजाज़त भी मांगी, नहीं मिली। खैर, उस परिंदे ने पास एक और दरख्त से दरख्वास्त की कि क्या मैं तुम्हारी शाखों पे अपना आशियाना बना सकता हूँ? उस दरख्त ने बखुशी इजाज़त दे दी। वो परिंदा जो था वो मसरूफ़ हो गया, दिन रात तिनका तिनका करके लाता रहा। चंद एक दिनों में उसने एक बहुत खूबसूरत सा घोंसला वहाँ पे बना लिया। अब चंद दिन के बाद क्या हुआ कि शदीद किस्म की आंधी आई और उस आंधी में इर्द गिर्द के कुछ पेड़ गिर गए। इन गिरने वाले दरख्तों में वो दरख्त भी शामिल था कि जिस पर परिंदा घोंसला बनाना चाह रहा था, लेकिन उसको इजाज़त नहीं मिली थी। जैसे ही सुबह हुई, उस परिंदे ने देखा कि मेरा आशियाना तो महफूज है, लेकिन ये साथ वाला दरख्त जिससे मैंने फरमाइश की थी कि मैं तुम्हारी शाखों पे अपना आशियाना बना लूँ और मुझे इजाज़त नहीं दी थी, वो नीचे गिरा पड़ा है। तो वो दिल में बड़ा खुश हुआ और उस परिंदे ने उस दरख्त को पुकार कर कहा कि देख लो, तुमने मुझे इजाज़त नहीं दी थी आशियाना बनाने की और आज तुम जड़ों समेत उखड़ के ज़मीन पर ज़मीन बोस हो गए हो। वो दरख्त मुस्कुराया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन काश तुमने मुझसे वजह भी पूछी होती कि मैंने ये इजाज़त क्यों नहीं दी थी। बात ये थी कि मुझे पता था कि मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी है, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी जड़ें ज़मीन में इतनी गहरी नहीं रही और मुझे ख़दशा था कि अगर तुम इतनी मेहनत के बाद आशियाना बनाओगे, कहीं तेज़ आंधी आई तो तुम्हारा घोंसला गिर जाएगा। मैंने तुम्हें इसलिए इजाज़त नहीं दी थी। सो इट्स समथिंग अबाउट कि हम अपनी ज़िंदगी में ना बहुत से लोगों से कोई काम कह रहे होते हैं, बदले में जो जवाब मिल रहा होता है उसका तर्जुमा हम अपनी ज़ुबान में कर रहे होते हैं। बहुत साल पहले का वाक़या है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने एक दिन बैठे बैठे मुझसे कहा, उन्होंने कहा यार मुझे ना कुछ रुपयों की ज़रूरत है। उनका ख्याल था कि उतने पैसे मेरे पास उस वक्त होंगे, थे भी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि यार मैं फ़ौरी तौर पर आपकी अभी कुछ मदद नहीं कर सकता। खैर, बात ख़त्म होगी, मैंने कहा सॉरी यार मेरे पास पैसे नहीं। अब कुछ दिन के बाद ये वो साल था जिस साल मैंने अपनी फैमिली के साथ हज पर जाना था और बुनियादी तौर पे मैंने वो हज के लिए पैसे जमा करवाए हुए थे, लेकिन इंतज़ार था कि वो दरख्वास्त निकलती है कुरानंदाज़ी में, उसके बाद ये सारा प्रोसेस होगा। वो अल्हम्दुलिल्लाह दरख्वास्त मंजूर हो गई। मैं अपने उस बाकी दोस्तों की तरह उस दोस्त के पास भी गया। मैंने उसको जाके कहा कि यार तुम्हें याद है कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले तुमने मुझसे पैसे मांगे थे और तुम्हें लगता था कि मेरे पास पैसे हैं और शायद मेरे पास उस वक्त पैसे थे भी, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं हज पे जाना चाह रहा था, मैंने वो पैसे इसलिए रखे हुए थे, तो मेरी दरख्वास्त मंजूर होगी, अब मैं सफ़र के लिए जा रहा हूँ। तो वो दोस्त जो है वो शिद्दत जज्बात से उठ के खड़े हुए, कहते यार सच में मैं काफ़ी दिनों तक जो है इस बात पे खफा रहा तुमसे कि यार इस बंदे से मैंने थोड़ी सी मदद मांगी, इसने मेरी मदद नहीं की। मैंने कहा काश तुमने मुझसे उस वक्त पूछ लिया होता कि आखिर तुम मुझे पैसे क्यों नहीं देना चाहते। तो बहुत मरतबा ऐसे होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स से कोई काम कहते हैं, कोई बात कहते हैं, उसका मतलूबा जवाब हमें नहीं मिलता और उसका तर्जुमा हम अपनी ज़ुबान में कर लेते हैं। सो उस दरख्त के पर बनने वाले घोंसले की कहानी की तरह कि जिस दरख्त ने इजाज़त नहीं दी परिंदे को कि तुम घोंसला बनाओ और परिंदे ने सोचा कि कितना मगरूर दरख्त है, लेकिन शायद दरख्त से पूछते तो पता चलता कि असल मामला क्या है। सो कोशिश करें कि ये जो छोटी छोटी बदगुमानियाँ, रंजिश होती हैं, जिन बातों को हम खुद से ही जवाब समझ लेते हैं, उनको क्लैरिफाई कर लें, ज़िंदगी बड़ी आसान